नमस्ते। मेरा नाम निधि है और आज मैं आपको एक बढ़िया सी कहानी सुनाने वाली हूँ। इस कहानी को लिखा है त्रिपुरारी शर्मा ने और इसमें सुंदर सुंदर चित्र बनाए हैं अतनु राय ने। कहानी का नाम है भभो भैंस। बरसात में भभो भैंस के सींग भीग गए। फिर जब हवा चली तो गीले सींगों पर धूल मिट्टी जम गई। भभो ने उन्हें पोंछा नहीं। कुछ दिनों बाद हुआ यह कि एक उड़ती हुई चिड़िया की चोंच से गिरकर किसी पेड़ का बीज सींग पर गिर पड़ा। भभो को पता ही नहीं चला। धीरे धीरे बीज से अंकुर फूटा। देखते ही देखते पौधा बड़ा होने लगा। उस पर पत्ते उगाए, टहनियां फैलने लगीं। सभी भभो का हाल देख चिंतित होते, मगर भभो कतई परेशान न थी। वह कहीं भी बैठी रहती। धूप तेज होने पर बाकी भैंसें छाया के लिए इधर-उधर भागती, मगर भभो के लिए अब उतना हिलना भी जरूरी न था। वह हंसकर कहती, मेरे पास तो अपनी छतरी है। बाकी सब कहते भी तो क्या, उसके सींग पर उगा हुआ पेड़ जो था। अब एक चिड़िया ने उस पेड़ पर घोंसला भी बना लिया। उसने भभो से कहा, देखो, हिलना डुलना नहीं, इसमें मेरे अंडे रखे हैं। भभो ने थोड़े नखरे दिखाते हुए कहा, पर मुझे खाना भी तो चाहिए ना। चिड़िया ने कुछ सोचा। उसे भभो की बात सही लगी। उसने बाकी चिड़ियों से कहा, हम भभो को वही खाना पहुंचा दिया करेंगे। बस अब भभो को और क्या चाहिए था। मजे से बैठकर खाती और सींग पर लगी छतरी की छाया में आराम करती। उसका वह रूप देखते ही बनता था। सींग पर पेड़, पेड़ पर पत्ते, पत्तों के बीच फूल, फूलों के बीच एक घोंसला और घोंसले में 2 अंडे। कोई कहता, भभो, तुम बहुत आलसी हो। तो वह कहती, इतना तो कर रही हूं, ऐसा काम क्या कोई कर सकता है। लेकिन सच तो यह था कि उसकी इस बात का किसी के पास जवाब ही नहीं था। सबको पता था, अंडों में से निकलेंगे बच्चे, बच्चों के आएंगे पंख और पंख फैला के उड़ जाएंगे वे एक दिन। पर भभो टस से मस न होगी, यूं ही बैठी रहेगी। तो कैसी लगी कहानी? अच्छी थी ना? चलो अब इस कहानी पर थोड़ी बातचीत हो जाए। बरसात में भभो भैंस के सींग भीग गए थे। आप बताओ, क्या आप भी कभी बरसात में भीगे हो? अगर हाँ, तो कब भीगे? और बताओ, बरसात में भीगकर कैसा लगा? अच्छा, भभो तो हमें पता है कि मजे से बैठकर खाती और छतरी के नीचे आराम करती। क्या आप बता सकते हो कि भभो दिन भर आराम करते हुए क्या-क्या सोचती रहती होगी? क्या आप बता सकते हो कि जब अंडों में से बच्चे बड़े हो जाएंगे और फिर उड़ जाएंगे, उसके बाद भभो भैंस क्या करेगी?